बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी छात्र इस बार देने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी को आप सभी का गणित का एग्जाम्स है, गणित की परीक्षा है, चाहे प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में। ठीक है, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक देखना। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, जो भी छात्र मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है बच्चे OMR सीट पे। 30 आपका लघु उत्तरेंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है। 8 आपका दीर्घवचन, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स और समय दिए जाएंगे बच्चे टोटल 3 घंटे आपको 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बच्चे यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक कर रखा है। जो छात्र नहीं देखे, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप लोग जाके देख लेना, जस्ट पहले वाले। ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग को ये 1 से 25 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे 26 से क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं हो। 26 नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो, तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड कौन सा होगा। जब -3 है ना, तो इसका मतलब बच्चे देखो, x का मान जो हो वहाँ पे -3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? -3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -3 को इस साइड लेकर आएंगे, तो x माइनस पहले से था, तो इधर आ जाएगा x + 3 बराबर 0। यही इसका एक समीकरण हो जाएगा। इसी समीकरण का क्या होगा, एक बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? -3। ठीक है, तो जब ये गुणनखंड बोला जाएगा, आप लोगों को शून्य कितना है, तो बहुपद निकालने के लिए तो निकाल सकते हो, या फिर आप लोगों को x + 3 बराबर 0 अगर दिया रहेगा, तो बोलेगा कि इसका एक शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे, इस 3 को इस साइड लेकर आओगे, तो x बराबर -3। चाहे इससे बनाओ या फिर इससे बनाओ। ठीक है, दोनों आप लोगों को आंसर यहाँ पे x + 3 ही आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, न कि x - 3। ये मत लगा देना गलती से भी। अगला हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है कि 2x - 5y बराबर 7 का एक हल कौन सा होगा। एक ही हल बोला गया है, कौन सा होगा। ठीक है, या तो ऑप्शंस रख के पुट कर दो बच्चे, या तो क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ऑप्शंस दे के पुट कर दो, या फिर आप इसको क्या करो, एक ही इक्वेशन है तो ऑप्शन ही देकर पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या है, 2x - 5y बराबर 7। अब x और y का वैल्यू उठा के रखो। देखो हम लोग डी को उठा के रखते हैं। ठीक है ना, डी को, तो 2x के जगह पे 6, तो 2 × 6 -5, y के जगह पे 1 है। देखो 6 दूनी 12 -5, तो ये हो जाएगा 7। देखो ये LHS बराबर क्या आ गया, RHS बराबर 7 बराबर 7, ये भी 7 था ना यहाँ पे, और 12 - 5 बराबर 7 आ गया। तो ये दोनों क्या इक्वल हो गए। इसका मतलब बच्चे ये x बराबर 6 और y बराबर 1 जो है, ये सेटिस्फाइड कर रही है। और बोलोगे सर ये बाकी जो 3 ऑप्शन है आप रख के पुट कर दो, देखो नहीं आएगा। x बराबर 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -5 × 1, तो ये देखो 1 आ जाएगा। 7 के बराबर आना था, तो ये नहीं आया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा सिर्फ। ठीक है, आप एक बार ऑप्शंस में ऑप्शंस रख के पुट कर लो, x और y का मान नहीं आएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। देखो जब बोला जाएगा कि x बराबर 4 के आलेख पे, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि x बराबर 4 के आलेख पे जो होगा, वो 4 तो होगा ही x पे। ठीक है ना, हमेशा। और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x बराबर 4 का आलेख जो है, देखो ध्यान से देखना बच्चे, इसको x, y लिखते हैं ना किसी भी बिंदु का निर्देशांक, तो बोला गया है x को 4 रखना है। क्या करना है, x को 4 रखना है, तो 4 रख दिए। y का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो y के बराबर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसी तरीके से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है बच्चे, लेकिन x के जगह पे हमेशा क्या होगा, 4 होगा। अब देखो x के जगह पे 4 है, y के बराबर 0 है, x के बराबर 4 है, y का मान 3 है, x का मान 4 है, y का मान 4 है। तो इसका मतलब इनमें से सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर x के जगह पे कुछ भी रहता ना 4 के अलावा, तो वो आपका आलेख नहीं होता x बराबर 4 पे। लेकिन हमेशा देखो x बराबर 4 यहाँ है, x बराबर 4 यहाँ है, x बराबर 4 यहाँ है, तो हमको y को देखना ही नहीं है बच्चे। y पे हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको x को देखना है कि x का मान 4 है या नहीं। -4 भी होता तो वो गलत हो जाता, सिर्फ और सिर्फ 4 होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे जो x बराबर 4 के आलेख पर है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो और भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अगला है यहाँ पे कि 2, 6, 10, 14 के लिए 820 - 810 का मान क्या होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बच्चे, तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। माइनस में है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। देखो a प्लस 19 डी हो जाएगा ये, माइनस में a माइनस में 9 डी हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 गया 9। ठीक है ना, तो a से a चला जाएगा आपका, 19 में से 10 9 गया कितना 10 डी। अब डी का वैल्यू निकालो, यहाँ से डी का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। तो यहाँ पे क्या करोगे 10 और डी का वैल्यू 4 है, तो 10 चौके 40। देखो आ गया ना आंसर 40। नहीं तो बोलोगे सर ये कम समझ में आया मुझे। ठीक है, ये चीज़ मुझे कम समझ में आया, दूसरा विधि से बता दो। तो निकाल दो, A20 का मान निकाल लो, फिर उसके बाद A10 का मान निकाल लो। जो भी मान आएगा बच्चे घटा के A20 माइनस A10 जो भी आएगा वो 40 के बराबर ही आएगा। कर लो a प्लस 19d a प्लस 9d। ठीक है, तो रख लो मान a के जगह पे 2। ठीक है ना, प्लस 19d, तो 19 का गुने 4, तो 19 चौके 76, 2 78 आ जाएगा ये। अब देखो a का मान 2 है, प्लस 9 गुने 4, तो 9 चौके 36, 2 38 हो जाएगा। अब बताओ, देखो ये 78 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा ना। तो देखो इस विधि से बनाओ या फिर उस विधि से बनाओ, दोनों का मान 40 ही आने वाले हैं। 29 का से उत्तर क्या हो जाएगा बी। पूछा गया है प्रश्न बच्चे, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है ये सारे। अगला है देखो 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा इतना के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो, निकालो a1 बटा a2। देखो 5 बटा में 3 है यहाँ से, माइनस 15 बटा में 9 है, बराबर 8 बटा में 24 बटा में 5 है। ठीक है ना, माइनस 15 बटा में माइनस 9 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 बटा 9 है तो ये 5, देखो अगर 3 से कटाएंगे हम लोग, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अगर ये 5 ऊपर में चला जाएगा ना, ये क्या होगा 5 ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुने 5 बटा में 24, तो 8 3 24। देखो 5 बटा में 3, 5 बटा में 3 और 5 बटा में 3, ये सभी जगह आ गया बच्चे। देखो 5 बटा में 3, 5 बटा में 3, 5 बटा में 3 आ गया ना सभी जगह। तो अब हम लोग को पता होनी चाहिए वाला सूत्र, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि संपाती होगा। संपाती का मतलब आश्रित रेखाएं होंगे, आश्रित समीकरण। ठीक है, संपाती है, क्या है संपाती है। तो ये शर्त आपको पता है नहीं, ये शर्त होते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ना, तो संगत भुजा का अनुपात निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ये हो जाएगा 7 बटा में 9। क्या हो जाएगा 7 बटा में 9, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वही उल्टा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दे दिया गया और बोला गया कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा था कि 4 बटा में 5 का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये हो जाएगा 16 बटा में 25, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही करेक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन बता रखा है बच्चे, जो छात्र देख रहे होंगे वीडियो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्यों होता है ये। ठीक है ना, क्यों होता है ये मैं आपको बता रखा है। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देना। इसमें क्षेत्रफल का स्क्वायर दिया गया था, भुजा का अनुपात निकालना था, तो क्षेत्रफल में के अनुपात में रूट अंडर लगा देना था। ठीक है, क्या करना था रूट अंडर, जो भी दिया जाएगा इसमें रूट अंडर लगा देना है, तो हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल है बच्चे। और इसमें क्या करना था, इसका स्क्वायर कर देना था, इसका क्या करना था स्क्वायर कर देना था दोनों साइड, तो हो जाएगा 4 चौके 16:25 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना सेंटीमीटर, इनकी इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखो समचतुर्भुज बनाते हैं, एक समचतुर्भुज मान लेते हैं, ये समचतुर्भुज है, ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये बोला गया एक विकर्ण की लंबाई आपका कितना है 24 है और दूसरा विकर्ण की लंबाई 16 है। तो हम लोग को पता होगी, तो विकर्ण जो होता है ना समचतुर्भुज का, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है बच्चे। मतलब ये 24 है ना, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 32 है, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब बताओ 12 16, ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखना ये 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का क्या होता है कर्ण होता है। तो DC का मान निकालेंगे, CD का मान, CD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर कितना 256 प्लस 12 स्क्वायर 144, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आया। तो CD का मान कितना आ जाएगा रूट अंडर में 400, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
इसका मतलब सी डी 20 आया, ये भी 20 होगा बच्चे, ये भी 20 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी चारों भुजा इक्वल होता है, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा बोला है ना, प्रत्येक भुजा किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। किसी एक भुजा का निकाल लो मान, आपको 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि टेन स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। देखो टेन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर 60 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर कर दो। सिंपल है, 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, जोड़ोगे 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE, AC/DF, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, बना लेते हैं बच्चे त्रिभुज ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहे ना तो आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा बच्चे, चित्र बनाओगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ABC और DEF है, ठीक है ना, DEF है, क्या है, DEF है बच्चे, ठीक है ना, DEF। अब बोला गया AB/DE, मतलब इसका जो है ना इसके साथ है AB/DE। उसके बाद है AC जो है इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, इसका रेशियो सेम है दोनों का। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, देखो इसका कोण, मतलब ये भुजा इक्वल है, ये भुजा और ये भुजा आपका इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये कोण होगा इसके बराबर, कोण A का मान कोण D के बराबर, कोण A का मान कोण D के बराबर, ठीक है ना। कोण B का मान, देखो कोण B का मान यहाँ पे हो जाएगा कोण किसके बराबर, E के बराबर। कोण C का मान हो जाएगा यदि कोण B बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर यहाँ पे कोण E। देखो बच्चों यहाँ पे जो है ना कोण A बराबर कोण D भी, ये भी इक्वल सही है। कोण B बराबर कोण E, ये जो कोण B बराबर कोण E है ये भी इक्वल है बच्चे। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे तभी आपको इसका आंसर निकाल पाओगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे A एंड B जो है ये दोनों सही हो जाएगी, क्या हो जाएगा, A एंड B जो है दोनों सही हो जाएगा सिमिलर होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आप लोगों को, अगर AC को BC बना दोगे ना तब आपको कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको होल्ड कर देते हैं बच्चे, और इसमें A और B जो है दोनों सही हो जाएगी, ठीक है ना, दो A और B दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, और त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इतना है, तो BC/QR का मान क्या होगा। देखो बच्चे ये त्रिभुज ABC जैसे फॉर्मेट में दिया गया ना ABC, और त्रिभुज समरूप है PQR, मतलब A को जहाँ रखा है P को वहीं रखना है, B को जहाँ रखना है उसी तरह से Q को रखना है, C को जहाँ रखना है उसी तरह से R को रखना है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 121 है और इसका 169 है, ठीक है ना, 169 है। तो हम लोग क्या बता रखा था, देखो BC और QR का मान बता करना, BC/QR कुछ नहीं करनी है बच्चे, इसका मान जो है रूट अंडर में डाल दो, 121/169 तो हो जाएगा 11/13। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C। BC का मान 11 हो जाएगा और QR का मान 13 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर। कई बार मैंने आपको बता रखा बच्चे, देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। उसी तरीके से होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये पूछा जाता है, देखो ना पूछा जा रहा है ना, इसी तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं सेम टू सेम। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों आपको चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, सिंपल है, त्रिभुज ABC बना लेते हैं बच्चे, और सेम उसी तरीके से त्रिभुज PQR है, PQR है। कोण B का मान 47 डिग्री, कोण B का मान 47 डिग्री है ना, और कोण R का वैल्यू 83 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 47 डिग्री हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा आपका 83 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग से कोण A का वैल्यू पूछा गया, तो ये निकाल लो, तो 180 में से 47 प्लस 83 घटा दो, तो 7 3 10 8 4 12 1 13, 50 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगी। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR 2AB बराबर PQ है। देखो त्रिभुज ABC त्रिभुज है PQR के, क्या त्रिभुज है PQR के, 2A बटा में PB है, मतलब AB बटा में PQ, AB बटा में क्या है PQ, तो हो जाएगा 1/2, मतलब AB अगर 1 है ना तो PQ आपका 2 है,
तथा BC का मान 8 है, BC का मान 8 है तो QR का वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल है बच्चे, जो रेशियो इसका होगा ना वही रेशियो BC और QR का होगा, मतलब 1/2। देखो मैं लिख देता हूँ बच्चे, यहाँ पे अगर AB/में PQ है ना तो वही रेशियो होगा BC/QR का। तो AB कितना है आपका, AB है आपका 1, PQ है आपका 2, ठीक है, BC है कितना 8, इसको निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। त्रिभुज ABC में AD लंब BC, चलिए त्रिभुज ABC है कोई ये, उसमें ABC AD लंब BC, मतलब इस पर कोई लंब डाला गया है। AD बराबर DC है, AD बराबर DC मतलब AD बराबर DC मतलब ये मान जो है ना इक्वल है। इसका मतलब ये जब 90 डिग्री है तो ये मान और ये मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 45 हो जाएगी। और BC का वैल्यू 14 है, BC मतलब ये मान 14 दिया गया है बच्चे, ठीक है। जब ये दोनों 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। जब ये पूरा 14 है तो 14 में से 8 गए तो ये 6 हो जाएगा। हमको AB पता करना है तो AB ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो AB का मान निकाल लो बच्चे, रूट अंडर में लंबा स्क्वायर आधा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में 100, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्या हो जाएगा C। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्या बोला गया, देखो किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया बच्चे, 2πr का जो मान है वो उसके व्यास से 2r प्लस 9 सेंटीमीटर अधिक है। सिंपल है कि नहीं बताओ, यही है ना। कहा गया है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये तो परिधि है और ये क्या है व्यास। व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या होता है और ये परिधि है। बस थोड़ा सा यहाँ से r का वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा आपको आसानी से। 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 2r प्लस 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुने r, नहीं तो ऐसे कर लो 22 दूनी 44 r हो जाएगा, 44 r हो जाएगा बराबर 7 दूनी 14 r प्लस 9 7 63। इस 14 को इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 30 r बराबर 63, तो ये हो जाएगा r का वैल्यू 63/30, तो ये हो जाएगा 21 या 63, तो 21/10, तो हो जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 2.1। ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट है। काफ़ी शानदार प्रश्न था बच्चे, इसको ध्यान से आप लोग को देखने की जरूरत थी। अगला देखते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर इतना दिया गया है, उनकी परिधियों का अंतर इतना दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। देखो r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर दिया गया है कितना 100, हालांकि होता है πr1, ठीक है ना। क्या होता है ये बच्चे πr1, तो πr1 इंटू πr1 माइनस में πr2 का स्क्वायर दिया गया है 100। उनकी परिधि का अंतर दिया गया है पाई, मतलब 2π होता है ना, तो 2π कॉमन ले लेंगे। r1 माइनस r2 दिया गया है आपको 20, तो उनकी त्रिज्याओं का योग हमको r1 प्लस r2 निकालनी है। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन से बच्चे, ध्यान देने वाली यहाँ पे आप लोग को ज़रूरत है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या करो बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों में क्या करो भाग दे दो, पहला बट्टा में दूसरा, ठीक है ना। देखो पाई r1 स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर हो जाएगा, r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बट्टा में है 2 इंटू पाई r1 माइनस r2, और ये हो जाएगा 100/20, 20 पंचे 100, पाई से पाई चला जाएगा। और देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो हम लोग इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख ही सकते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा r1 प्लस में एक बार r2 और एक बार लिखेंगे r1 माइनस में r2 बटा में 2, r1 माइनस r2 नीचा में है पहले से, और बराबर 5। देखो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या r1 प्लस r2 बराबर 5, और ये गुना में 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो हम लोग को यही पूछा गया था r1 प्लस r2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर C जो ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा। आ गया ना समझ में अच्छे तरीके से, थोड़ा सा समझने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है ना, पूछा जाता है ये प्रश्न कभी कभी आप लोगों को।
अगला देखते हैं कि बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा। दूरी सूत्र से निकाल सकते हो बच्चे। मानते ये कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। इसका निर्देशांक 5, है और इसका निर्देशांक दिया गया है 2, 0। क्या दिया गया है? 2, 0 दिया गया, 2, 0 2, 0 दिया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका दूरी दिया गया है कितना? दूरी दिया गया है आपको 5। हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं ए बी बराबर x2 - x1। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 5 को स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस होता है 0 में से y2 - y1, ठीक है ना। इसका रूट अंडर निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया गया किसके बराबर? 5 के बराबर, क्योंकि दूरी 5 है। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हट जाएगा 9 + b स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? 5 के 25 हो जाएगा, ठीक है। इस 9 को इस साइड घटाएंगे तो पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 - 9 बराबर 16 हो जाएगा। पी को इस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा कितना? 16। तो हो जाएगा प्लस माइनस में 4। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका करेक्ट है। अगला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। जो संगत भुजा त्रिभुज में बताया था ना, वही क्षेत्रफल के अनुपात में होता है बच्चे। जो दिया गया है ना, उनका त्रिज्या का अनुपात निकालनी है। तो जो 36 में 49 है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना? स्क्वायर रूट अंडर निकाल देना। तो 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 6:7, क्योंकि 36 का होता है वर्गमूल 6 और 49 का होता है 7, ठीक है। 6:7 इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी। ये मान लेते कोई वृत्त है। क्या मानते हैं बच्चे? ये कोई वृत्त है आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? कोई वृत्त है। अब यहाँ से बोला गया हम लोगों से कि एक बिंदु P से, ये P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। क्या है? स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है ना, जो T पर प्रतिच्छेद करती है और O जो है एक वृत्त का केंद्र है। तो हमको ये OT की लंबाई पता करना, मतलब त्रिज्या होता है। क्या होगा? त्रिज्या। मान लेते x है, OT की लंबाई क्या है? OT की लंबाई x है और ये बिंदु दिया गया आप लोगों को, देखो 7 सेंटीमीटर OT की लंबाई। OT की लंबाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, अच्छा उल्टा हो गया बच्चे, ठीक है ना। ये P यहाँ होना चाहिए और ये T यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त के बिंदु P से, मतलब वृत्त पे कोई बिंदु P है, ठीक है ना। तो वृत्त के बिंदु P से ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई PT जो 24 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखना, जो त्रिज्या होता है ना, वो वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 7 है और ये 24 है तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस त्रिक से 25 हो जाएगा। तो इसका 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी। अगर नहीं निकालना आता है किसी को तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल सकते हो आप लोग। OT का स्क्वायर बराबर लिखेंगे OP का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा PT का स्क्वायर। OP हम लोग को पता है कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर, और PT कितना है? 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 576। करोगे तो ये 6 से 25 हो जाएगा। OT निकालनी है तो रूट अंडर में डाल दो 625, ये हो जाएगा कितना? 25। तो हम लोग डायरेक्ट क्या किया? 7 24 का याद रखना, 7 24 25 होता है। जैसे 3 4 5 होता है, ठीक है ना। 6 8 10 होता है, 7 24 25 होता है। ये पाइथागोरस त्रिक है। अगर 7 24 देखने को मिलेंगे तो कर्ण हमेशा 25 होगा, ठीक है ना। 8 15 17 होता है, ठीक है ना। ये सब पाइथागोरस त्रिक होता है, कुछ आप लोग को याद होनी चाहिए सारे। अगला देखते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात। देखो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करना? स्क्वायर कर देना है। 4/9 ये क्षेत्रफल वाले में होगा, वृत्त का परिधि वाला में नहीं होगा। वृत्त की परिधि जितना होगा उतना ही त्रिज्या का अनुपात भी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो ये करेक्ट हो जाएगी। देखो अब sin स्क्वायर 52 - cos स्क्वायर 52, cos स्क्वायर sin 52 स्क्वायर नहीं बचे, sin 52 - cos 38 है। इस दोनों का मान देखो 90 डिग्री हो रही है क्या? जोड़ के 52 + 38। अगर 90 डिग्री हो रही है तो याद रखना इसका मान 0 होगा। जब बीच में माइनस होगा तब, ठीक है ना। बीच में अगर माइनस होता है ना तो दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रही तो इसका मान 0 होगा। क्यों होगा? देखो sin 52 डिग्री को रहने देते हैं, माइनस में cos
अब 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 38 हो जाएगा, तो 52 घटाएंगे तो आ जाएगा। साइन 52 और बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 52 हो जाएगा। साइन 52 प्लस में एक बार माइनस में, तो 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया वो भी सेम ही था इसी तरीके से। क्या प्रश्न हमारे पास देख लो, ये कोई त्रिज्या है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमारा, तो एक आर है, क्या है, आर है। और ये बिंदु दिया गया, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और ये केंद्र से जो दूरी है उसका मान 13 है, मतलब ये मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं P है, ठीक है ना। दूर स्थित बिंदु P से, मतलब ये P है और ये आपका मान लेते हैं T है, ठीक है ना, OPT मान लेते हैं। हमको निकालना है OT का स्क्वायर, मतलब ये निकालना है त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री होती है, इसके सामने वाला कर्ण होता है 13 का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 बराबर OT का स्क्वायर प्लस 144। इस साइड लेकर आओगे तो हो जाएगा 25 माइनस बराबर OT का स्क्वायर। OT को ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा OT बराबर √25, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 12 13 क्या होता है बच्चे, 5 12 13, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 5 12 13, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 5 12 13। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई अगर 14 सेंटीमीटर लंबी है तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है बच्चे, और ये मान लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया यहाँ से। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 360 बटा में 60 गुना 15, 6 15 छक्के 90, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और रचित क्षेत्रफल बराबर निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू निकल गया है, तो पाई का मान 22 बटा में 7, आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है लंबी, तो ये त्रिज्या का काम करेगा 14 गुने 14, थीटा का 90 डिग्री और बटा में 360 है। 9 चौके 36, तो 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 गुने 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 14 को मल्टीप्लाई करो बच्चे, 4 154, क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। किसी भी घड़ी में बच्चे, किसी भी घड़ी में, जैसे ये घड़ी होता है ना, ये 12 का सुई होता है, ये 6 का सुई होता है, ये 3 का होता है और ये 9 का होता है, ठीक है ना। तो किसी भी घड़ी में चारों जो 3 6 9 12 जो होता है, एक घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखने हैं। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। देखो सेक स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका कितना, cos 30 के बराबर। cos 30 का उल्टा होता है, तो सेक 30 होता है, cos 30 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर 30, तो वो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 3, 4 में से 1 गया 3 बटा में 3, तो इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ही अभी रहने वाले हैं। आगे क्वेश्चन 51 नंबर से हम लोग आगे करने वाले हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं इसके आगे का, तो चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना। और आज शाम से आप लोगों को, ठीक है ना, आज शाम से आप लोगों को हिंदी, विज्ञान, सोशल साइंस, ठीक है ना, मैथिली, संस्कृत, ये सभी का वीडियोज देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।